राहु राशिफल वर्ष 2023 में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसा रहेगा आपके लिए राहु का राशिफल? महत्वपूर्ण विषय जानना बहुत जरूरी है। राहु ग्रह जो कि शनि की छाया है, 1 जनवरी 2023 से लेकर और 29 अक्टूबर 2023 तक का फल आज की इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। वैसे तो आप जानते हैं कि इस समय जो ग्रह स्थिति चल रही है राहु की, वो मेष में है और केतु जस्ट उसके सामने तुला में चल रहे हैं। 29 अक्टूबर तक तो राहु मेष में ही रहेंगे और उसके बाद ये मीन में चले जाएंगे 30 अक्टूबर को। तो 30 अक्टूबर से क्या फल मिलेगा 2023 में, वो हम आपसे किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी तो आपके लिए ये ज़्यादा जानना जरूरी है कि पहले 10 महीने कैसे रहने हैं, क्योंकि पहले 10 महीने तो मैं तो साल ही निकल जाएगा पूरा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, काफ़ी कुछ सीखने और समझने को आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। राहु ग्रह जिनको असुर के नाम से जाना जाता है, जिनको क्रूर कहा जाता है, क्योंकि मंगल जैसे क्रूर हैं इसी प्रकार से राहु को भी क्रूर कैटेगरी में रखा जाता है, और इनको रास के नाम से भी जाना जाता है और फणी के नाम से और सर्प के नाम से भी राहु को जाना जाता है। इसलिए राहु का महत्वपूर्ण रोल होता है। राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह चले जाएं तो फिर कहते हैं ना काल सर्प दोष बन गया। तो यहाँ पर जो राहु की आकृति है, राहु का जो नेचर है, आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। इतना ये एग्जाम्पल के तौर पर जो कुंडली लगाई है इसके द्वारा आप समझिए, जहाँ 11 नंबर लिखा है वो है आपकी कुंभ राशि और उसके स्वामी है शनिदेव, और जहाँ आप 1 नंबर लिखा देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि राहु देव लिखे हैं, ये जहाँ मेरी उंगली है यहाँ राहु हैं, मेष के अंदर हैं, सम राशि के अंदर हैं। अब यहां रहना है इनको 29 अक्टूबर तक। अब राहु अपने नेचर के अकॉर्डिंग आपको फल देंगे। अभी तो अकेले हैं और दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को गुरु आ जाएंगे इस 1 नंबर में, जहां आप राहु को अकेला देख पा रहे हैं अभी। फिर गुरु राहु का एक चंडाल दोष बन जाएगा। अब इसका भी क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ में, इस बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। पर पहले यह समझ लीजिए कि राहु का नेचर कैसा है। इसको तमोगुणी कहा जाता है। ये वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, इनकी वात प्रकृति है, और ये जो ग्रह हैं गुप्त विद्या से, गुप्त धन, ये अच्छे रिसर्चर हैं, ऐसी चीज़ों का ज्ञान आपको प्रदान करते हैं। लॉटरी से, सट्टे से, शेयर्स से अकस्मात धन लाभ के ये योग बनाते हैं। अकस्मात घटना कराने में भी राहु का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। साहस देते हैं और दुर्भाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। राहु ग्रह शत्रुता के भी कारक हैं, गुप्त शत्रु भी देते हैं, संकट की स्थिति को भी बनाते हैं, और जितना भी ये 2 नंबर का काम होता है, तस्करी वगैरह का काम, इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। गोमेद के कारक हैं, जो रत्न पहना जाता है, कंबल के कारक होते हैं। इसके अतिरिक्त ये बाधा का, विष सर्प का, जुए का, कंबल का, शराब का, मशीनरी का, चित्रकारिता जो फोटोग्राफी होती है उसमें राहु का बहुत, किसी भी चीज को डीपली एनालिसिस करना, इसमें राहु का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो चित्रकारिता के ये कारक होते हैं। फोटोग्राफी के अंदर आपको लेके जाते हैं। फोटोग्राफी का एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि आप कितनी अच्छी तरीके से किसी चीज को अपने तस्वीरों में कैद कर सकते हैं, कैमरे में कैद कर सकते हैं, वो एक कला इनके अंदर है। अच्छे खोजी ग्रह हैं, तिल के कारक हैं, तेल के, लोहे का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं, नारियल का, वायुयान जितने बनते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर, रिसर्च में भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। एक अच्छे स्पाई हैं, यानी कि जासूस हैं, और अच्छे वैद्य भी हैं, किसी भी बीमारी को गहराई के साथ में पकड़ लेते हैं। विदेशों में सेटलमेंट कराने में या स्थान परिवर्तन कराने में भी राहु का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं अपना, तो उसके लिए भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। जनवरी से दिसंबर तक का पूरे 12 महीनों का लेखा जोखा आपको लिख के दिया जाएगा। 12 महीनों की जानकारी, इसके ऑर्डर्स अभी हम ले रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले में सैंपल कुंडली हमने लगाई हुई है, आप देख पा रहे हैं कि इस समय जो ग्रह स्थिति है 1 जनवरी 2023 को कुंभ राशि की विशेष रूप से अगर हम बात करें तो आपके लिए ये पूरे वर्ष पराक्रम में और उत्साह में वृद्धि करेंगे। भाग्य स्थान को देखेंगे तो धन लाभ के अवसर देंगे, उन्नति के मार्ग भी बनाएंगे, उन्नति के अवसर आपको बखूबी प्रदान करेंगे,
और इसके अलावा विदेश से संबंधित आपकी कोई विशेष योजना वो भी बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा भी है ग्रह गति यहां इशारा कर रही है। राहु ग्रह तृतीय स्थान में है और इनका इस घर में रहते हुए पंचम दृष्टि से जो प्रभाव पड़ रहा है वो दाम्पत्य जीवन के घर में पड़ रहा है। यहां पर ये एक संकट की स्थिति है, क्योंकि अब धीरे धीरे करते हुए राहु 1 जनवरी 2023 को 16 डिग्री के होंगे, यानी कि अब 15, 14, 13 ऐसे करते करते 0 डिग्री तक पहुंचेंगे। तो आपको यहां पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मैरिज लाइफ में आपके लिए पराक्रम में कोई कमी नहीं आने देंगे, आपके सर्कल को भी एनहेंस करेंगे, आप बहुत आपको धन लाभ के अवसर दिलाने में भी बहुत सहयोग करेंगे। परंतु विशेष रूप से जो आपको ध्यान रखना है वो है मैरिज के घर का, इस पर इनका दुष्प्रभाव रहेगा। और ज्यादा कब ध्यान रखना है वो भी बता देता हूं, जब ये गुरु के साथ में युति संबंध बनाएंगे, अर्थात दिनांक 22 अप्रैल को 23 अप्रैल को जब ये युति बनेगी 22 अप्रैल को गुरु की और राहु की, तो उस टाइम गुरु भी पंचम दृष्टि से राहु का प्रभाव लेते हुए दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर सप्तम दृष्टि जो इनकी रहेगी वो जाएगी आपके भाग्य के घर में। भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्य के अनुरूप आपके कार्यों को सिद्ध कराने की भूमिका में रहेंगे, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपना कारक स्थान को दृष्टि से देखेंगे, तो कारक स्थान को देखते हैं तो एक रिलीफ बना देते हैं। पर यहां ये पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं रहेंगे, उनके हेल्थ में हानि के योग दिखाई पड़ते हैं। इनकी जो नवम दृष्टि रहेगी वो बहुत अच्छी है, वो विदेश के घर में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के घर में है, भाड़े भाई बहन के घर में है और यहां पर कार्य सिद्धि के घर में। और इतना ही नहीं, उस घर के स्वामी यानी कि जहां पर आप 9 नंबर लिखा देख रहे हैं, यहां पर राहु की 9th दृष्टि है और इस घर में 9 नंबर लिखा है, तो यानी कि धनु राशि होगी और इसके स्वामी हो गए गुरु, और गुरु और राहु की युति होनी है 22 अप्रैल 2023 से। इसका मतलब यह हुआ कि गुरु खुद 22 अप्रैल के बाद अपने घर को देखेंगे और राहु के साथ भी रहेंगे। तो यहां पर विदेशों से संबंधित 100% आपका कोई कार्य सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है, यह मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूं। मित्रों, यह तो है एक वो प्रभाव जो मैंने आपको बताया। अब यहां पर गुरु राहु के प्रबल चंडाल दोष का प्रभाव आपके जीवन में कब देखने को मिलेगा, इस बात को भी समझिए। जब यह राशि परिवर्तन होगा गुरु का, तो परिवर्तन के समय तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु आपको जून और जुलाई इन 2 महीनों में गुरु राहु का जो चंडाल दोष रहेगा, इसका प्रबल रूप से प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो उस टाइम थोड़ा धैर्य, शांति पूर्वक आपको कार्य करने की जरूरत है। ज्यादा हतोत्साहित होकर के कार्य मत करिएगा, और विशेष रूप से भाग्य में भी, पिता के स्वास्थ्य में भी, दाम्पत्य जीवन में भी और प्रॉफिट के दृष्टिकोण से, क्योंकि उस समय पर गुरु भी राहु के इतने नजदीक आ जाएगा, तो ऐसे में राहु का दुष्प्रभाव गुरु के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह है कुंभ राशि पर राहु का फल। अगर आप भी अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अब एक दूसरा कारण और है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि शनि महाराज की सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर रहेगी 17 जनवरी 2023 से, और सिंह राशि को वो शत्रु मानते हैं, यानी कि राहु का भी पंचम दृष्टि का प्रभाव पति पत्नी के घर में आ गया और शनि की भी सप्तम दृष्टि का प्रभाव पति पत्नी के घर में आ गया। तो 2 सेपरेटिव ग्रह 7th हाउस को देखेंगे तो यहां अच्छा फल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने विशेष रूप से सप्तम भाव पर जोर दिया है आज की इस वीडियो में। आप मिल सकते हैं, कुंडली दिखवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, रुद्राक्ष के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।